हेलो एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कम्युनिकेशन स्किल्स विद इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट्स में। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, जिसमें मैंने आपको बताया कि पर्सनालिटी को आप एक एस्पेक्ट से मत देखिए। अच्छा इंग्लिश बोलना, अच्छा डायलेक्ट होना, अच्छी फ्लुएंसी होना, अच्छा फ्लेयर होना, या फिर अच्छी वोकैबुलरी होना, वर्ड पा होना बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक दिन में होने वाली बातें नहीं है। आपको पता है कि हमारा एक अल्टरनेट चैनल भी चल रहा है, इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट्स इंग्लिश, आप उसको भी रेफर कीजिए, राइट। बट आई एम नॉट निगेटिंग द फैक्ट और आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि लैंग्वेज का अच्छा होना या फिर आपके डायलेक्ट फ्लुएंसी का अच्छा होना यह जरूरी नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, यह बहुत जरूरी है। लेकिन देखो, आपके पर्सनालिटी के वेरियस डिमेंशंस होते हैं, आपके पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लैंग्वेज पर तो नहीं आएंगे, क्योंकि लैंग्वेज से आपकी पर्सनालिटी शुरू नहीं होती है। दुनिया में हम हर किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं। वी डू नॉट कम्युनिकेट विद एवरी पर्सन ऑन द प्लैनेट अर्थ। am I right or wrong? हमारी आज हम देखेंगे सबसे पहले पर्सनालिटी क्या होती है और पर्सनालिटी शुरू कहां से होती है और पर्सनालिटी का एवोल्यूशन होता कहां से है एक इंडिविजुअल में। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस डायनामिक्स ऑफ अ पर्सनालिटी, क्योंकि जब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा तब तक डेवलप, जब तक शुरुआत नहीं मिलेगी। सी इन इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव ए प्रॉवर्ब कॉल्ड वेल बिगन इज हाफ डन। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी भी काम को आपने अगर सही तरह से शुरू कर लिया तो वो आधा खत्म हो गया। अगर आपने किसी भी काम को सही तरह से शुरू कर लिया तो वो आधा खत्म हो गया। Therefore you call it as well begun is half done. First of all, see, I just want to tell you about a point called individual. We'll discuss about a point called individual. What is the meaning of an individual? Individual is everyone. हर कोई इंडिविजुअल है, जिसके हाथ हैं, पैर हैं, जो सांस ले रहा है, जो चल फिर सकता है, जिसके मोटर स्किल्स है, जिसके पास मोबिलिटी है, जो बात कर सकता है, हाथ हिला सकता है, देख सकता है, खा सकता है, पी सकता है, वो हर कोई इंडिविजुअल है, राइट। लेकिन देखिए, मुझे सोसाइटी में एक रिकॉग्निशन है। रिकॉग्निशन मतलब मेरी एक पहचान है कि लोग मुझे बोलते हैं टीचर, आपको बोलते हैं स्टूडेंट, किसी को एडवोकेट बोलते होंगे, किसी को डॉक्टर बोलते होंगे, किसी को इंजीनियर बोलते होंगे, किसी को कुछ भी बोलते होंगे, राइट। अब आप देखिए, ये हमारे सोशल स्टेटस हैं, लेकिन आपका एक सोशल स्टेटस है कि आप स्टूडेंट हो या फिर आप कोई भी हो सकते हो। इस चैनल को देखने वाला कोई भी हो सकता है, रिस्पेक्टिव ऑफ ऑक्यूपेशन, रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोफेशन, कोई भी हो सकता है। आपको सबसे पहले एक बात को देखना है कि इंडिविजुअल को जब सोशल रिकॉग्निशन मिलता है, क्या मिलता है? सोशल, जब इंडिविजुअल को सोशल रिकॉग्निशन मिलता है, जब सामाजिक पहचान मिलती है, जब सामाजिक पहचान मिलती है, तो उसकी इंडिविजुअलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? उसकी इंडिविजुअलिटी बन जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व। ये क्या हो गया? व्यक्ति। ये क्या हो गया? व्यक्ति। और ये क्या हो गया? व्यक्तित्व। शख्स की शख्सियत तब बनती है जब सोसाइटी उसे एक रिकॉग्निशन देती है। आप अच्छे लीडर हो, आप निडर हो, आप बहादुर हो, आप चालाक हो, आप परिपक्व हो, आप मैच्योर्ड हो, आप इंटेलेक्चुअल हो, आप एरोगेंट हो, आप स्टबर्न हो, आप लायर हो। पॉजिटिव क्यों? नेगेटिव भी हो सकता, राइट। तो सोसाइटी कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने आपको पहले बताया कि सोसाइटी कभी झूठ नहीं बोलती। देयरफॉर जब आपको सोशल रिकॉग्निशन मिलता है तब आपकी इंडिविजुअलिटी बनती है। जैसे सब लोग मुझे बहुत डिसेंट बोलते हैं, वही आपकी इंडिविजुअलिटी है। सब लोग मुझे काफी सिंसियर बोलते हैं, यही मेरी इंडिविजुअलिटी है। सही सारे लोग बोलते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, यही मेरी इंडिविजुअलिटी है। आप मैथ्स में अच्छे और नहीं हो, ये आप पहचानोगे या सोसाइटी पहचानेगी? डेफिनेटली सोसाइटी पहचानेगी। और सोसाइटी कौन हो सकती है? आपके दोस्त हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपका नेबरहुड हो सकता है, आपकी विसिनिटी हो सकती है, आपका कॉलेज हो सकता है, आपका बोर्ड हो सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी हो सकती है, दुनिया हो सकती है, जो रिकॉग्नाइज करेगी यार तुम्हारे मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छे हैं। वो सोशल रिकॉग्निशन होता है। अगर मैं बोलते बैठूं, सी आई एम अ वेरी गुड सिंगर, मैं बोल रहा हूं, तो आप बोलोगे गा के सुना, तो रिकॉग्नाइज कौन करेगा? सोसाइटी।
आई एम ए वेरी गुड फुटबॉलर, फिर खेल के दिखा, रिकॉग्नाइज कौन करेगा? सोसाइटी। तो जब आपको सोशल रिकॉग्निशन मिलता है अपने एक्ट्स के लिए, अपने कर्मों के लिए, अपने कार्यों के लिए, अपने किसी भी कृत्य के लिए, when you are socially recognized for your actions, then your individuality is built and that is called as व्यक्तित्व, और we call it as शख्सियत। अब इस शख्सियत के ऊपर जब आप नेक्स्ट लेवल पे काम करते हो, when you go on working to develop your individuality, जब आप लगातार काम करते हो अपनी इंडिविजुअलिटी को बिल्ड करने के लिए, तब आपकी बनती है पर्सनालिटी। तब क्या बनती है? तब क्या बनती है? आपकी पर्सनालिटी बनती है। तो पर्सनालिटी इज नथिंग बट व्हेन यू वर्क ऑन योर इंडिविजुअलिटी consistently without any kind of hurdles, without any kind of hindrances, or without any kind of hurdles it's not possible, but without caring for any hurdles, without caring for any hindrances, when you consistently work on your individuality, that becomes your personality। जब आप अपने hurdles के लिए, जब आप अपने hindrances के लिए किसी को दोष नहीं देते हो, चाहे आपके मार्ग में जितनी भी अड़चने आए, चाहे आपका जो कार्य है वो कितना भी दुर्गम हो, या फिर आपकी राह कांटों से भरी हो, आप उसको केयर नहीं करते हो, आप कंसिस्टेंटली आपकी इंडिविजुअलिटी पे नेक्स्ट लेवल पे काम करते हो, तब क्या बन जाती है? आपकी पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी के लिए आपको वाइड सोशल रिकॉग्निशन चाहिए। वाइड सोशल रिकॉग्निशन इन द सेंस, आपको बहुत ज्यादा लोग, जैसे आपका पूरा कॉलेज या आपकी पूरी यूनिवर्सिटी बोले आप अच्छे हो। देखिए आजकल कॉलेजेस में मिस्टर हैंडसम, मिसेस ब्यूटीफुल के कॉन्टेस्ट भी होते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो कॉलेज लेवल पे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कई सारी लड़कियां होती हैं जो मिस क्या बोलते हैं, मिस कॉलेज होती है, मिस यूनिवर्सिटी होती है। तो अगर वो खूबसूरत है उसको रिकॉग्निशन चाहिए ही ना, अगर वो अपना बॉडी बनाए उसको रिकॉग्निशन चाहिए ही ना, अगर मैं मैथ्स में मुझे रिकॉग्निशन चाहिए ही ना, राइट और सो दैट रिकॉग्निशन आपको किससे मिलता है? सोसाइटी से। जब वो सोसाइटी से आपको रिकॉग्निशन मिलता है तो आपकी क्या बन जाती है? मैंने बोला इंडिविजुअलिटी। और जब आप कंसिस्टेंटली काम करते हो क्या बन जाती है? आपकी पर्सनालिटी। आई होप। और जब आप इसको कंसिस्टेंटली डेवलप करते हो या कोशिश करते हो इसको डेवलप करने की, व्हेन यू कंसिस्टेंटली वर्क अपॉन योर पर्सनालिटी, दैट इज नथिंग बट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखो पर्सनालिटी हर कोई क्या बोलते हैं, ऋतिक रोशन होता है क्या? होता है? नो। हर किसी के डोले शोले होते हैं क्या? मैं एक सीधा साधा साधारण दिखने वाला बंदा हो सकता हूं, लेकिन मेरे कंट्रीब्यूशन सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है। मैं एक टीचर हूं तो सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है। अगर देखो आप देखते हैं कि ओलंपिक्स के बाद एक पैरा ओलंपिक्स होता है जिसमें फिजिकली हैंडीकैप बच्चे लोग जाते हैं, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट जाते हैं, और वो भी वहां पर शॉट पुट करते हैं, वो भी वहां पर कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स करते हैं जो एक साधारण बंदा करता है वहां पे। पैरा ओलंपिक्स आपने पता होगा, इस बार हमारे पास पैरा ओलंपिक से ओलंपिक मेडल से ज्यादा पैरा ओलंपिक एथलीट्स ने ज्यादा मेडल लेकर आए हैं, राइट और तो थिंग इज दैट कि अगर उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, वो डिसेबल्ड है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सोसाइटी में अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने कंटिन्यूअसली, देखो अगर मान लीजिए आपने देखा होगा कोई एक आदमी होगा जो फिजिकल हैंडीकैप होगा या फिर उसमें कोई भी डिसेबिलिटीज होंगे, लेकिन उसने एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया होगा, वो अच्छा पढ़ाता होगा, वो अच्छा लिखाता होगा, वो अच्छा गाता होगा, तो उस सोसाइटी ने उसे बताया कि देख भाई, अगर भगवान ने तुझसे कुछ छीना तो तुझे कुछ दिया भी है। इफ द गॉड हैज स्नैच्ड अवे समथिंग, द सेम गॉड हैज एक्चुअली स्टॉप्ड ए ग्रेट क्वालिटी इन यू। तो उसको रिकॉग्नाइज हुआ, तो क्या बन गई? उसकी इंडिविजुअलिटी बन गई। तो इसलिए डिसेबल्ड लोग भी पैरा ओलंपिक्स में मेडल्स लेकर आ सकते हैं, और उस पर वो जब कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति उनको अपने घर पे बुला के मेडल देता है। अब क्या बन गया? उनकी पर्सनालिटी बन गई। अब वो छोड़ेंगे क्या इसको? नो, they will go for the next Olympics, they'll prepare for Commonwealth Games, they'll prepare for national games, international games, the games at various levels, they will be continuously and consistently practicing। तो क्या कर रहे हैं? अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहले पर्सनल डेवलपमेंट होता क्या है, यही मुझे समझाना है आपको, राइट? इस पूरे सेशन में मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपकी पर्सनालिटी होती क्या है। पर्सनालिटी वो होती है, मैंने बताया आपको कि आप क्या होते हो, इंडिविजुअल होते हो, खा पी सकते हो, चल फिर सकते हो, देख सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, और आप मूव कर सकते हो, आप थोड़ा सा समझ सकते हो, आप समझ सकते हो कि ये ट्रैफिक है या मुझे ये रोड मुझे कैसे क्रॉस करना है। आपके जो जनरल सामान्य स्किल्स होते हैं, तो आप एक इंडिविजुअल होते हो।
जब सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है कि आपके अंदर कुछ स्पेशल है, सोसाइटी ही रिकॉग्नाइज करेगी, तब क्या बनती है आपकी इंडिविजुअलिटी बनती है, और उसके बाद क्या बनती है आपकी पर्सनालिटी बनती है। नाउ सबसे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर आपको अपनी इंडिविजुअलिटी बिल्ड करनी है, देखो आप इंडिविजुअल तो हो, अब हम डायरेक्टली पर्सनालिटी बिल्ड करेंगे, इंडिविजुअलिटी बिल्ड करेंगे, डेफिनेटली हम क्या बिल्ड करेंगे, इंडिविजुअलिटी को बिल्ड करेंगे। अगर आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को बिल्ड करना है तो आप कहां से शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। सोशल रिकॉग्निशन के लिए, आपकी सोशल रिकॉग्निशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं आपको सबसे पहले यह समझाता हूं कि इंडिविजुअलिटी को आपको बिल्ड करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपकी इंडिविजुअलिटी बिल्ड होती है फ्रॉम अ वेरी सिंपल थिंग, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यू माइट हैव हर्ड अबाउट द नेचुरल टेंडेंसी। नेचुरल टेंडेंसी मींस अगर आप बहुत भी बहादुर हो, अगर आपके आंख के सामने कोई अगर हैंड इस तरह से प्ले कर दे तो आप आंख बंद करोगे या नहीं बंद करोगे? डेफिनेटली बंद करोगे। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ मुझे कि 90% बच्चे जब घर आते हैं तो वो सबसे पहले किसको याद करते हैं? मम्मी, मां। जब आप सर पे से नहाते हो तो सबसे पहले आप क्या पोंछते हो? जब आप बाथरूम में होते हो सबसे पहले आप क्या पोंछते हो? बाल पोंछते हो। जब आपने हेड बाथ ले लिया, जब आपने शैम्पू कर लिया, तो सबसे पहले आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन आप पोंछते हो? डेफिनेटली मुंह पोंछते हैं। वो नेचुरल टेंडेंसी बन गई, राइट। आप देखते होंगे जब आप बरसात में भीग के घर जाते हो तो आप ऐसे करते हो, आप ऐसे करते हो। जनरली एक टेंडेंसी है आप ऐसे करते हो, वो एक नेचुरल टेंडेंसी है। अपनी इंडिविजुअलिटी को बिल्ड करने के लिए आपको अपनी नेचुरल टेंडेंसीज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। इंसान को मिलने के बाद फर्स्ट नेचुरल टेंडेंसी होती है और वो होती है आई कॉन्टैक्ट। व्हाट यू कॉल आई कॉन्टैक्ट। ये इंसान की पहली नेचुरल टेंडेंसी होती है। आपके सामने एक कॉमन आदमी आके खड़ा है या फिर आपके आगे कोई एक बहुत बड़ा डिप्लोमेट खड़ा है, आप सबसे पहले उसके साथ मेंटेन करेंगे आई कॉन्टैक्ट। सबसे पहले आप क्या मेंटेन करेंगे उसके साथ? आई कॉन्टैक्ट। फिर बाद में आप कहां देखेंगे वो तो डिपेंड करेगा, लेकिन सबसे पहले आप देखते हो किसी इंसान की आंखों में। आई कॉन्टैक्ट ये पहला कॉन्टैक्ट होता है जब आप अपने आप को एक इंडिविजुअल के तौर पे स्थापित करते हो। Am I right? See, eyes are the index of mind. Eyes are the index of mind. आपकी आंखों में देखकर मैं ये बता सकता हूं कि आप आज खुश हो, आज आप नाराज हो, और कई सारे आपके दोस्त बता भी सकते हैं आपको। क्या आज यार बहुत खुश लग रहे हो तुम? क्या देखकर बताएगा? आज कुछ अपसेट लग रहे हो तुम, क्या देखकर बताएगा? आज आप लगता है कुछ नाराज हो, आपका मूड अच्छा नहीं है, आप बहुत गुस्से में हो, राइट? क्या देखकर बताएंगे लोग? आपकी आंखों को देखकर बताएंगे। हमारी इंडिविजुअलिटी का सबसे पहला नेचुरल टेंडेंसी हमको जिस पर काम करना पड़ता है, आप काम कीजिए उसके ऊपर, वो होता है आई कॉन्टैक्ट। अगर आपके आई कॉन्टैक्ट खराब है तो फिर आपकी इंडिविजुअलिटी कभी बिल्ड नहीं होगी। सोशल रिकॉग्निशन आपको आएगा, लेकिन सोशल रिकॉग्निशन के साथ आपको कुछ बातें भी सुननी पड़ेंगी। यार तू गाता बहुत अच्छा लेकिन शर्माता बहुत ज्यादा है, यार तू खेलता बहुत अच्छा लेकिन डरता बहुत ज्यादा है, राइट? तो आपका शर्माना है, आपका डरना है, आपका हिचकिचाना है, आपका झिझकना है, ये सब क्यों डेवलप होता है? ये डेवलप ही होता है आपके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेट्स आपके अंदर ना होने की वजह से। जैसे आई कॉन्टैक्ट एक ट्रेट है जो मैक्सिमम लोगों के अंदर नहीं होता, इसलिए उनकी इंडिविजुअलिटी कभी भी ब्लूम नहीं होती, कभी ब्लॉसम नहीं होती, राइट? एनीहाउ, नेक्स्ट सेशन में हम एक एक्सक्लूसिव सेशन करने वाले हैं पूरा आई कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, और हम अपनी इंडिविजुअलिटी को बिल्ड कैसे करेंगे इसके ऊपर हम वर्क करने वाले हैं। आज के सेशन को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इंडिविजुअल कौन होता है, इंडिविजुअलिटी कैसी होती है, कैसे बिल्ड होती है, क्योंकि आपको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है आपके ट्रेड्स के लिए, तब आपकी इंडिविजुअलिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। और जब आप इंडिविजुअलिटी पे कंटिन्यूसली काम करते हो तो आपकी पर्सनालिटी बन जाती है, और जब आपकी पर्सनालिटी पे आप लगातार काम करते हो तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल डेवलपमेंट। लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी को बिल्ड करने के लिए, सोशल रिकॉग्निशन को इंप्रूव करने के लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी को नया इंजीनियर करने के लिए, नई तरह से स्ट्रक्चर करने के लिए जो जो चीजें आपको जरूरी पड़ेंगी, उसमें से पहला पॉइंट है आपका आई कॉन्टैक्ट, जो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।